एक अकेला बल्ब झिलमिला रहा था। उसकी रोशनी में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने को बेताब हो। एक बड़ी सी हवेली दिख रही थी। हवेली की दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं और उसकी छतें अब भी अपने अतीत की गवाह थीं। उसकी खिड़कियां जैसे अंधेरी आंखें बाहर घूर रही हो। उन खिड़कियों के पीछे छुपे रहस्यों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये अब अर्नव का घर था। अर्नव एक सिटी बॉय जो इस पुरानी हवेली में नई शुरुआत करने आया था। उसे ये हवेली अपने दादाजी से मिली थी। दादाजी की कहानियों में ये हवेली हमेशा एक रहस्यमयी जगह रही थी। वो गांव वालों की बातों पे हंसता था कि ये हवेली भूतिया है। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे जल्द ही पता चलने वाला था। हवेली के रहस्य धीरे धीरे सामने आने वाले थे। पहली ही रात ठंडी हवा चली। हवेली के चारों ओर पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। ऐसा लगा जैसे हवा उसका नाम बुला रही हो। उसने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा यह सिर्फ उसकी कल्पना है। उसने खुद से कहा, बस हवा होगी। वो गलत था। हवेली के रहस्य और भी गहरे थे और अर्नव को जल्द ही इसका एहसास होने वाला था। दिन बीतते गए। गांव में हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती थी, लेकिन रातें कुछ और ही कहानी बयां करती थीं। हर रात हवा और तेज होती गई। ऐसा लगता था जैसे हवा में कोई अनजानी शक्ति हो जो गांव के हर कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हो, और उसके साथ फुसफुसाहटें साफ सुनाई देने लगी। ये फुसफुसाहटें किसी अनजाने रहस्य की ओर इशारा करती थीं, जो गांव के लोगों को बेचैन कर देती थी। वो गम से भरी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई पुरानी यादें और दुख हवा में तैर रहे हों, जो हर किसी के दिल को छू जाते थे। एक रात वो अचानक से उठ गया। उसकी नींद किसी अनजाने डर से टूट गई थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे में एक ठंडी सी मौजूदगी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी हो, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। डर ने उसे जकड़ लिया। उसने उसे देखा, एक झलकती हुई परछाई। वो परछाई जैसे उसकी आत्मा को चीर कर देख रही हो। उसने उसे समझने की कोशिश की। क्या ये उसकी कल्पना थी या सच में कुछ था? उसका मन सवालों से घिर गया। बस कोई जानवर होगा, उसने सोचा। लेकिन उसके दिल की धड़कनें उसे कुछ और ही कहानी सुना रही थी। लेकिन मन ही मन डर बढ़ता गया। उसकी आंखों में एक अनजाना खौफ था जो उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। वो ये एहसास दूर नहीं कर पा रहा था। हर रात वो उसी डर के साथ जागता था जो उसे अंदर से खा रहा था। उसे कोई देख रहा था। वो परछाई हर रात उसके पास आती थी और उसे अपने डर के जाल में फंसा लेती थी। उसे चीजें दिखाई देने लगी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना मात्र है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह सब सच है। सफेद कपड़ों में एक औरत जो हर रात उसके सपनों में आती थी, अब उसकी हकीकत बन गई थी। उसकी उदास आंखें उसका पीछा कर रही थीं। उन आंखों में एक दर्द था, एक कहानी थी जो अनकही रह गई थी। चीजें अपने आप हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। हर कोने में एक अजीब सी सरसराहट थी। डर अब खौफ में बदल गया। हर रात उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। गांव वालों ने उसे एक दर्दनाक प्रेम कहानी बताई। एक ऐसी कहानी जो हवेली की दीवारों में गूंजती रहती थी। एक जवान लड़की, राधा, जिसे हवेली में धोखा देकर मार डाला गया था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही थी। उसका प्रेमी, जिसे भटकने का श्राप मिला था, वह भी हवेली में कैद था, अपनी प्रेमिका की आत्मा को शांति दिलाने के लिए। अर्नव ने विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन फुसफुसाहटें, परछाइयां और हवेली की अजीब घटनाएं उसे परेशान करने लगीं। वो अब असहनीय हो रही थी। हर रात की फुसफुसाहटें और परछाइयां उसे चैन से सोने नहीं देती थी। उसने अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस किया, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो या फिर मदद मांग रहा हो। उसके पास अब समय कम था। उसे इस रहस्य को सुलझाना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सेक्शन 5। क्या कहानी फिर से दोहराई जाएगी? क्या अर्नव ने श्राप तोड़ा या वो भी हवेली के भयानक अतीत का शिकार बन गया? अगले एपिसोड में पता लगाएं। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को थम्स अप दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।